नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों की बात करेंगे। जनजाति से तात्पर्य, देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र बृहद हिमालय से निर्मित है और बृहद हिमालय में 4000 से भी अधिक ऊंचाई की चोटियां हैं, पर्वतमाला है। हमने कहा था साधारण जनमानस वहाँ पर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं बल्कि बर्फ जम जाती है। ऐसे क्षेत्रों में वो लोग जो साधारण जन समुदाय से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, आदिकाल से ही उन लोगों का वास रहा है, जिनको हम जनजातीय समूह कहते हैं। आप पर्वतीय क्षेत्रों में भी मूल निवासी जो पर्वत के रहने वाले वर्तमान में हैं, 2 या 3 किलोमीटर तक वो पैदल चलकर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो उनकी बनावट, उनका रहने का तौर तरीका, वो सब अन्य लोगों के मुकाबले अलग होगा, साधारण लोगों के मुकाबले अलग होगा। देखिए इन क्षेत्रों में हमारे धार्मिक स्थल बहुत ज़्यादा है ऊपर के क्षेत्रों में, मगर जनसंख्या ना के बराबर है। जैसे आपको पता है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। चमोली उसके बाद है, पिथौरागढ़ उसके बाद है। क्षेत्रफल में ये उत्तराखंड के टॉप 3 सबसे बड़े जिले हैं, मगर जनसंख्या घनत्व में ये सबसे अंतिम पायदान पर है तीनों। तो यहाँ पर जो लघु हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर तो कुछ जनसंख्या निवास करती है, मगर उत्तरी क्षेत्रों में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है। और जो जनसंख्या है वो जनजातीय समूह की है। वो देखिए परिस्थितियाँ ही कुछ इस तरह की है कि पुराने दौर से ही उनका यहाँ से लिंक बड़ा कम था। कम क्यों था? नीचे एक बड़ा ग्रुप इसलिए रहता था क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा है। हालांकि ये लोग भी जब बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ पी करके जिंदा नहीं रहेंगे। गर्मियों के मौसम में घाटियों में आ जाएंगे, नीचे चारागाह में, क्योंकि ये पशुपालक होते हैं मुख्यतः, जो जनजाति के समुदाय के लोग होते हैं। आप कभी जाएंगे इन क्षेत्रों में तो देखेंगे कि करीब 10 या 12 किलोमीटर दूर पहाड़ों में छोटे छोटे गाँव नजर आते हैं और उसके आसपास कोई गाँव नजर नहीं आता, या तो जंगल होगा या बर्फ होगी। ऐसे ही लोग जनजातीय समूह में रहा करते थे। उत्तराखंड में देखिए सबसे उत्तरी क्षेत्र आपको ये लगा हुआ होगा, ये दिख रहा होगा, ये जनजातीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां रहती हैं। उसके अतिरिक्त नीचे, सबसे नीचे आप देखेंगे उधम सिंह नगर जिला, यहाँ पर भी जनजातीय समूह रहता है। आर्टिकल 342 के तहत, संविधान के अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विवरण हमें मिलता है। अगर आप संवैधानिक तौर पर देखेंगे तो इन जनजातीय समूह को जनजाति का दर्जा देने की जो अनुमति है, या जो जनजातीय दर्जा दिया जाता है किसी विशेष समुदाय को, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यानी ये अधिकार क्षेत्र राष्ट्रपति का है, अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र। ठीक, उत्तराखंड की प्रमुख 5 जनजातियां हैं जिन्हें 1967 में जनजाति का दर्जा मिला। कुल आबादी अगर उत्तराखंड की देखी जाए तो उसका 2.9%, 2.9% जो हमारा जनसंख्या है वो जनजाति जनसंख्या है। 2.9%। 1 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, लगभग 2,90,000 के आसपास उत्तराखंड में जनजातीय समूह है। और संविधान के नियम के हिसाब से भी उत्तराखंड में विधानसभा की 70 में से 2 सीट जनजाति के लिए आरक्षित हैं, क्योंकि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हर जगह बड़ा जरूरी, एसेंशियल होता है कि क्षेत्र में आपकी जितनी प्रतिशत जनसंख्या है उसके हिसाब से आपको विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिले। ठीक, आप देख लीजिएगा आर्टिकल 329 से लेकर 338 तक सारी व्यवस्था है अनुसूचित जाति, जनजाति, एंग्लो इंडियंस की। ठीक, उसके अंतर्गत विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व रहेगा। 2 विधानसभा सीट हमारी, जिन क्षेत्रों में अधिकता है, बहुलता है जनजातीय लोगों की, चकराता, और दूसरी सीट यहाँ है नानकमता। इन क्षेत्रों में जनजातीय समूह हमारा मिलेगा। जो उत्तराखंड के 5 प्रमुख जनजातीय समूह हैं, अब हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड का पहला जनजातीय समूह, जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, वो है थारू। नोट भी कर लीजिएगा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? थारू। ध्यान से सुनिए, थारू जनजातीय समूह का मुख्य निवास उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड के सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है अनुसूचित जनजाति की, एसटी वर्ग की सबसे बड़ी जनजातीय समूह उधम सिंह नगर में रहती है। देखिए कुल 2,91,000 की जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की उत्तराखंड की, उसमें से 1,23,037, यानी लगभग 40% अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो अकेले उधम सिंह नगर में है। ओवरऑल उत्तराखंड के परिदृश्य में अगर हम बात करें
तो उधम सिंह नगर की कुल आबादी कितनी है? 16,48,000। उसका लगभग 7.46% अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर एक विधानसभा भी है, नानकमता। उधम सिंह नगर अनुसूचित जनजाति के मामले में राज्य में प्रथम है। चाहे बात जनसंख्या की कर लीजिए, चाहे बात उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या के प्रतिशत की कर लीजिए, चाहे बात जिले के अंदर अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की बात करिए, हर जगह पर पहला स्थान उधम सिंह नगर का ही है। और इस उधम सिंह नगर में सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू है, जो उधम सिंह नगर का नहीं, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है थारू लोग। उसके अतिरिक्त आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगे, और बड़ा जनजातीय समूह इनका मिलेगा आपको नेपाल में। यहाँ थारू जनसंख्या 91,000 है। कितना है मित्रों थारूओं की संख्या यहाँ? ये भी आप याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। 91,000 कुछ है, मैं आपको मोटा आइडिया दे रहा हूँ। 91,000 थारू जनसंख्या उत्तराखंड में निवास करती है। उत्तराखंड में एक और जनजाति है बोक्सा। थारू का क्षेत्र जो है नानकमता, खटीमा, पूर्वी उधम सिंह नगर का क्षेत्र ज़्यादा है इस तरफ, ठीक। दूसरा जनजातीय समूह यहीं पर निवास करता है, वो है बोक्सा जनजातीय समूह, वो भी उधम सिंह नगर में है। तो अभी तो उधम सिंह नगर में इतनी जनसंख्या बनी, ठीक। तो बोक्सा की भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, थारू जनसंख्या उत्तराखंड के परिदृश्य में 91,000 है। सबसे ज़्यादा बहुलता है उधम सिंह नगर में थारूओं की भी, और ओवरऑल सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की उधम सिंह नगर में है। दूसरा जनजातीय समूह जो सबसे बड़ा है वो है जौनसारी। इनकी आबादी है 88,000। जौनसारी या ये जौनसार भावर के क्षेत्र में मिलते हैं, जो उत्तर देहरादून और उत्तरकाशी का क्षेत्र। ये देखिए उत्तर में ये जौनसारी का क्षेत्र है। जौनसार भावर का क्षेत्र कालसी से शुरू हो जाता है। देहरादून के उत्तर दिशा में विकासनगर, विकासनगर के बाद सारा क्षेत्र ही जौनसार भावर कहलाता है। उसमें एक सीट यहाँ विधानसभा की आरक्षित है, चक्राता। ये भी ध्यान से सुनिए, चक्राता, ये देखिए सामने चक्राता है। उत्तरकाशी का पश्चिमी क्षेत्र यानी गोविंद वन्य जीव विहार का, केदार कांठा का क्षेत्र। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर भी है हनोल, इन्हीं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का। इस क्षेत्र में आप देखेंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, किसके बाद? थारू के बाद सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? जौनसारी। इनकी उत्तराखंड में कितनी जनसंख्या है? 88,000 लगभग, ठीक। तो ये जौनसार भावर के क्षेत्र में है इनका स्थान। अब एक विस्तृत वीडियो भी बनेगी प्रत्येक जनजाति के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको उत्तराखंड के परिदृश्य में एक खाका तैयार करके दिखा रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र कहाँ पर है, आबादी कितनी है और किस जिले में है, ठीक। तीसरा जनजातीय समूह आता है उत्तराखंड का बोक्सा। इनकी प्रमुख आबादी देखिए आप 54,000। टोटल मिलाकर 2,91,000 की जनसंख्या है, जिसमें सबसे बड़ा जनजातीय समूह भोटिया वो थारू है। थारू के बाद दूसरा जौनसारी है, और तीसरे पर आते हैं बोक्सा जनजातीय समूह। बोक्सा का निवास स्थान भी उधम सिंह नगर में है। ये बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर इस क्षेत्र में है, विशेष तौर पर रुद्रपुर का क्षेत्र। रुद्रपुर को पुराने दौर में बोक्साड़ कहा जाता था, बोक्साओं की भूमि। इनकी प्रमुख देवी का मंदिर बाल सुंदरी का मंदिर चैती है काशीपुर में। उस क्षेत्र में बहुत विस्तृत मेला भी लगता है। तो कुल मिलाकर हम बात करें बोक्सा जन समुदाय की, तो उत्तराखंड का तीसरा बड़ा सबसे जन समुदाय है। और वहीं दूसरी ओर बोक्सा समुदाय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में है। हाँ, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के क्रम में बात करी जाए तो दूसरे नंबर पर देहरादून है, 1,11,663। जौनसारी क्षेत्र है, यहाँ पर जौनसार जनजाति सबसे ज़्यादा है। उधम सिंह नगर में थारू, देहरादून में जौनसार। जनसंख्या के लिहाज से भी और प्रतिशत के हिसाब से भी उधम सिंह नगर पहले पर है, पर जनसंख्या के हिसाब से भी और प्रतिशत के हिसाब से भी दूसरे नंबर पर जो जिला है वो देहरादून है। नोट कर लीजिएगा, क्रम भी आ सकता है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उत्तराखंड के जिलों के संबंध में क्या क्रम है? उधम सिंह नगर प्रथम और देहरादून दूसरा, ठीक। देखिए देहरादून की कुल जनसंख्या का 6.58% जनजाति क्षेत्र है, जनजाति आबादी है, जबकि उधम सिंह नगर में यह 7.46% था। इन दो जिलों में अनुसूचित जनजाति का क्रम देखिए आप, अंतर आपको दिख रहा होगा। अच्छा, बोक्सा जनजाति के बाद सबसे बड़ा जनजातीय समूह है हमारा चौथे नंबर पर भोटिया। इनकी आबादी है लगभग 39,000 की जनसंख्या के नज़दीक भोटिया जनजातीय समुदाय है। जिस तरह से थारू उधम सिंह नगर में है, जौनसारी लोग देहरादून में है, उस तरह से भोटिया लोग एक जिले तक सीमित नहीं है। भोटिया लोग देखिए
ये जो ऊपर की पट्टी दिख रही है ना, जो हम बात कर रहे थे कि ऊंची ऊंची चोटियां 4000 5000 मीटर की, ये वही लोग हैं जो बिल्कुल तिब्बत की सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में रहते हैं। ये आज से नहीं है, 1962 से चीन के साथ इन लोगों का व्यापार रहा पहले से ही तिब्बत के क्षेत्र में। उन क्षेत्रों में ये मांस का, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो ये व्यापार करके ही गुजारा किया करते थे, खाल का, जानवर की। उसके अतिरिक्त जो पेय पदार्थ होते हैं ना, उनका भी ये सेवन किया करते थे। अभी चर्चा करेंगे भोटिया के ऊपर भी। भोटिया समुदाय मैंने कहा एक जिले में नहीं है, वो ऊपर सीमांत क्षेत्र में है, और सीमांत क्षेत्र भारत का बहुत विस्तृत है। तीनों जो जिले हैं हमारे, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, तीनों क्षेत्रों में भोटिया लोग रहते हैं। परंतु इन भोटिया लोगों का जो निश्चित दूरी है रहने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जोहार और शोका, क्योंकि ये कई उपजातियों में बटी हुई प्रजाति जनजाति है भोटिया, तो इनमें देखिए आप जोहार और शोका जनजाति। जोहार मुनस्यारी के क्षेत्र में होंगे, ये सब उत्तरी क्षेत्र है, बृहद हिमालय का क्षेत्र है, ऊपर जास्कर रेंज है ट्रांस हिमालय की। तो यहाँ देखिए आप जोहार क्षेत्र, मुनस्यारी में जोहार, धारचूला के नज़दीक शोका जनजाति को हमने इस तरह से डिवाइड किया है भोटिया के। ठीक है, भोटिया जो लोग रहते हैं वो, क्योंकि मैंने कहा तिब्बत सीमा से सटे हुए इलाकों में रहते हैं, जो दुर्गम है, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, जहाँ पर आम आदमी नहीं रह सकता, वहाँ पर ये जनजातीय समूह बहुत लंबे समय से रह रहा है। ठीक है, चमोली में अगर आप देखेंगे तो एक मलारी क्षेत्र में तोलछा, और अलकनंदा नदी के माड़ा क्षेत्र में मारछा, तोलछा और मारछा, ये भोटिया समुदाय के ही नाम हैं, क्योंकि इनको एक ही जैसा रूप है, एक जैसा ही व्यवहार है, एक ही रहन सहन है, तो इनका बिजनेस भी, व्यवसाय भी सबका एक जैसा था। तो ये भोटिया समुदाय को हमने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम दिया है। जोहार, शोका, तोलछा, मारछा, ये अलकनंदा की तरफ मारछा, और ये नीति जहाँ से आपकी धौली गंगा निकलती है, मैलारी का क्षेत्र तोलछा, और जाड़ गंगा के क्षेत्र से जो भोटिया समुदाय रहता है उसको हम जाड़ लोग, जाड़ बोलते हैं, जाड़ भोटिया। ठीक, ये देखिए आपने पढ़ा होगा थांगला दर्रे में जानवी नदी भी बोलते हैं इसको, जाड़ गंगा निकलती है। ठीक, जो भैरव घाटी में जाकर मिल जाती है भागीरथी से। इसके पूर्वी दिशा में देखिए आप, ऊपर का इलाका जाड़ क्षेत्र। अन्य लोग यहाँ पर नहीं रहते, उनके लिए परिस्थितियां विपरीत हैं। अन्य लोग ऐसे क्षेत्रों में निवास नहीं कर सकते जो अत्यधिक ऊंचाई पर हो, जहाँ पर इतने अत्यधिक असुविधाओं का अभाव हो। ऐसे में ये जनजाति लोग ही यहाँ पर रहते हैं, और पुराने काल से उन्हें यहीं रहना पसंद है। ज़्यादा भीड़ भाड़ या अशांत क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते हैं, शांत क्षेत्र में रहते हैं, जिस वजह से प्लेन के मैदानी क्षेत्रों में इनका पलायन कम हुआ है। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार उन क्षेत्रों में हुआ है, तो उत्तराखंड के जनजातीय समूह अब विशिक्षित होने की ओर अग्रसर हैं। ये विकसित अवस्था में आने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार इनको मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के राजकीय सेवाओं में 4% तक की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाती हैं, ताकि ये मुख्य धारा में आ पाए। आर्टिकल 15 का 4 हमें और 16 का 4 संविधान के अनुसार राज्य चाहे तो ऐसे वंचित वर्ग को जो सामाजिक तौर से या आर्थिक तौर से भी अब हो गया है पिछड़े हों, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य अपनी नियोजन में, अपनी नियुक्ति में आरक्षण का स्थान रख सकती है, आरक्षित कर सकती है। तो 4% सीट उत्तराखंड के राज्य सरकार में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भी है। चलिए अब अंतिम समुदाय की बात करते हैं, राजी। इनकी संख्या मात्र 458 है। इनको वनराजी भी बोलते हैं, वन रावत बोलते हैं, वनरौत बोलते हैं। मुख्यतः निवास स्थल इनका पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। देखिए राजी डीडीहाट के आसपास। ये सबसे छोटा जन समुदाय है, याद रखिएगा। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह कौन सा है? तो राजी है, वनरौत। इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। राज्य सरकार द्वारा निरंतर संख्या, मतलब इनको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। राजी जनजाति की हम बात कर रहे थे। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समुदाय कौन सा है? राजी। और सबसे बड़ा कौन सा है? थारू। नोट कर लीजिएगा इन दो बातों को। जिले के क्रम में हमने आपको बताया सबसे अधिक जनजाति उधम सिंह नगर में रहती है, द्वितीय स्थान पर रुद्रपुर है। सबसे कम जनजातीय समूह संख्या कहाँ पर है? जनसंख्या के हिसाब से भी, प्रतिशत के हिसाब से भी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जनजातीय समूह की संख्या मात्र 384 है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, जो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या का मात्र 0.14% है। ठीक, याद रखिएगा।
सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के रुद्रप्रयाग में है, देखिएगा। बाकी जिलों की अगर आप बात करें तो चमोली में, क्योंकि देखिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर आपको ये जनजाति का नाम सुने हैं, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में होगी, देहरादून में होगी, तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ में होगी, क्योंकि भोटिया समुदाय मुख्यतः यहीं पर निवास करता है, इधर कम है। ठीक, चौथे नंबर पर जनसंख्या की अगर आप बात करेंगे तो चमोली है, देखिए नज़र आ रहा होगा आपको चमोली। पाँचवें नंबर पर नैनीताल है, क्योंकि थारू लोग कुछ संख्या में इधर भी रहते हैं। तो ये टॉप 5 हैं, कोई संदेह की व्यवस्था नहीं है कि उधम सिंह नगर और देहरादून के बाद ऊपर की टॉप 3 क्षेत्र ही सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय होगा, क्योंकि हमने बताया ना इन क्षेत्रों में जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं। बात सबसे कम की करेंगे अगर आप तो रुद्रप्रयाग नज़र आएगा, उसके बाद टिहरी सबसे कम जनसंख्या के क्रम में भी और वैसे भी प्रतिशत में भी सबसे कम है रुद्रप्रयाग, उसके बाद है टिहरी, और उसके बाद आपको दिखेगा अल्मोड़ा, तीसरे पर अल्मोड़ा। फिर आप ये नोट कर सकते हैं, मैंने जिलों के अंदर उनकी जनसंख्या और उस जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लिखा है, तो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। और टोटल 5 ग्रुप की जनसंख्या यहाँ पर लिखी है। इसके अतिरिक्त 18,000 जनसंख्या अन्य जनजातियों की भी है उत्तराखंड में। फिलहाल ये जनसंख्या का क्रम था, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की स्थिति थी। अभी हम इन जनजाति के ऊपर प्रत्येक के ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे इनके रहन सहन, निवास क्षेत्र की। ये हमने ओवरव्यू दिया जनजातीय समुदाय को स्टार्ट करने का। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए, और आशा करते हैं कि आपको ये सब अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम प्रत्येक जनजाति के ऊपर गहन अध्ययन और चर्चा करेंगे। फिलहाल धन्यवाद।